फुलवाड़ी शरीफ में शाहीन इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल फंक्शन किया गया। साल भर में ये एक पहला एनुअल फंक्शन हुआ है इस स्कूल में, शाहीन इंटरनेशनल स्कूल, जहां एजुकेशन के बारे में काफ़ी सिखाया जाता है, समझाया जाता है। शाहीन इंटरनेशनल स्कूल जहां बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और अच्छी दीनी इस्लाम की व्यवस्था की गई है। इस स्कूल में यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, टीचर हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों के प्रति, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी हम लोग का देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई से पीछे रह जाते हैं, अभी के डेट में जिस तरह से पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण रखता है पढ़ाई आज के डेट में, क्योंकि जब आज के डेट में अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि अभी के डेट में कहीं भी जाइए तो आपको एजुकेशन रहना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हम लोगों का बिहार आगे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये सारा क्रेडिट शाहीन इंटरनेशनल स्कूल और जो यहाँ के जो टीचर हैं, डायरेक्टर हैं, उन लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में जब शिक्षक, जो टीचर हैं, अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं वीक होते हैं, उनको समझाना, उनको सिखाना बहुत टफ होता है। और इतना मेहनत के बावजूद अगर जब बच्चा जब पढ़ लेता है, कुछ बन जाता है, तब मैडम का और जो सर होते हैं उनका जो संघर्ष होता है कहीं ना कहीं एक मजबूती हो जाता है। उनको भी लगता है कि मैंने जो पढ़ाया तो बच्चों ने सीखा और बच्चों ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, स्कूल का नाम रोशन किया, टीचर का नाम रोशन किया कि शाहीन इंटरनेशनल स्कूल से ये बच्चा पढ़ कर आया है। जब मैंने स्कूल के डायरेक्टर से मैंने बात किया कि सर आपके स्कूल में ऐसा क्या कुछ है जो बच्चों के भविष्य के लिए बढ़िया होगा, बेहतर होगा, यहाँ का पढ़ाई क्या है, यहाँ की फीस क्या है, यहाँ का सब कुछ मैंने जाना। और आप जैसा कि इस न्यूज़ में आप बने रहें और आप देखें कि मैंने प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से जो मैंने क्या कुछ बात कही है, क्या कुछ मैंने उनसे पूछा है कि बच्चों के लिए और ख़ास करके बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो इस स्कूल का जो मेन है, जो यहाँ का फीस हो गया, यहाँ का किताब हो गया, यहाँ का कॉपी हो गया, वो क्या कुछ महत्व रखता है। क्योंकि अभी के डेट में सब कुछ बोलते हैं कि इसी स्कूल से ही सब कुछ लेना है। तो यहाँ के जो डायरेक्टर है फैयाज अहमद सर, उन्होंने बताया कि आप जो भी यहाँ का जो किताब है आप बाहर से भी ले सकते हैं, ड्रेस है तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। इन सारी बातों को उन्होंने मीडिया के सामने साझा किया। क्योंकि देखिए अभी की डेट में बहुत से स्कूल हैं जहाँ आपने मतलब कई लोग करते हैं कि आपको किताब यहाँ से लेना है, कॉपी यहाँ से लेना है। इसी के लेकर मैंने ये सवाल उनसे किया तो उन्होंने अपनी बातें मीडिया के सामने एकदम स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया कि देखिए आप कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी के डेट में पढ़ाई महत्व रखता है, ना कि किताब यहाँ से लेना महत्व रखता है। अपनी तमाम बातें जो मीडिया के सामने जो स्कूल के डायरेक्टर हैं फैयाज अहमद सर ने अपनी सारी बातों को विस्तार से समझाया। और क्या कुछ कह रहे हैं फैयाज अहमद सर जो ये स्कूल के डायरेक्टर हैं, आप सुनिए उनकी जुबानी। गुफरान और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ जनता के बाद। देखिए ये मौजूद है राजधानी पटना से सटे फुलवाड़ी शरीफ में। ये एफसीआई का रोड है। इस रोड के बगल में एक स्कूल है शाहीन इंटरनेशनल स्कूल। एनुअल फंक्शन किया गया है। ये एनुअल फंक्शन होता है, बच्चे लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चे लोगों को आज के डेट में सिखाना बहुत कठिन का काम होता है। तो यहाँ की टीचर जो हैं काफ़ी मेहनती हैं, डायरेक्टर साहब हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो उसी के किस तरह का एनुअल फंक्शन रखे थे और स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे हम जानते हैं। सर पहले तो अपना नाम बताएं। फैयाज अहमद। आपके यहाँ एनुअल फंक्शन रखा गया, बच्चे लोगों को सिखाने के लिए क्या कुछ था उसके बारे में विस्तार से बताएं। ये मेरा पहला वर्ष है और हमने पिछले साल ही स्कूल शुरू किया था। बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के अंदर और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, बच्चे और कैसे मेरे ग्रो करें, आगे बढ़ें, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम स्कूल में के अंदर भी हम लोग प्रोग्राम कराते रहते हैं। और ये तो एनुअल फंक्शन था, रिज़ल्ट डे भी था हमारा आज, है ना। और इस साल हमने पहला क्लास से प्ले स्कूल से लेकर के
6 तक हमने रखा था, 6 तक का मेरा हुआ और इस साल फिर हम आगे बढ़ाएंगे, अगले क्लास तक और हायर क्लास में जाएंगे हम लोग, यही हमारी नीति। बच्चे को इस स्कूल में जब पेरेंट्स लाते हैं, बहुत सा फीस वगैरह का बात होता है, ड्रेस का बात होता है, क्या कुछ आपके इस स्कूल में अलग है, इसके बारे में बताएं। देखिए, फ़ी स्ट्रक्चर और बुक्स का जो मामला है और ड्रेस का जो है, ये रिलेटेड जो मैटर है, इससे हम बिल्कुल डिफरेंट हैं बाकी स्कूलों से। क्या डिफरेंट? चूँकि इसमें प्रोफेशनलिज्म का मामला आता है, सारे जगह बुक्स में कमाई करते हैं लोग। वो तो है। बुक्स 200 की हो तो बाज़ार में उसकी कीमत 700 रुपये है, और उसमें हर जगह अपना अपना सबका बना हुआ है, हिडन डिस्काउंट रहता है। उससे हम लोग बिल्कुल ही अलग हैं, हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को ईज़िली और कम पैसे में अच्छे बुक्स प्रोवाइड हो जाएं, हाँ, और सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी की जो भी बुक्स है, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बोलते हैं या तो बाहर से ले लें, अगर गार्जियन बाहर से लेने में कैपेबल नहीं है, उनको कोई असुविधा अगर आ रही हो, तो हम लोग उसको प्रोवाइड करा देते हैं। बोलते हैं कि आपका जो स्कूल जो किताब की का जो कीमत है, बस वही आपको पे करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना है। बुक्स हो या फिर स्टेशनरी का सामान हो, कॉपी हो, वो बाहर से भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और रही बात ड्रेस की, तो ड्रेस का जो यहाँ ड्रेस कोड है, जो कलर है या जो भी है, उसको हम लोग यहाँ दे देते हैं गार्जियंस को कि या तो आप बाहर बनवा लें, और अगर बनवाने में आप सक्षम नहीं हैं, आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मेरे यहाँ भी हम लोग भी प्रोवाइड करा देते हैं, बिल्कुल रीज़नेबल कॉस्ट पे। उसमें कोई कमाई का स्कोप नहीं रखते हम। आपके यहाँ जो एडमिशन वगैरह का जो फ़ी है, क्या कुछ है इसके बारे में? एडमिशन का फ़ी हो गया, मंथली फ़ी हो गया, इसके बारे में बताएं। देखिए, वो सारा कुछ कंसिडरेबल है, ऐसा नहीं है कि हम कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ बना के रखे हुए हैं। मेरा मेन फोकस होता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे जो शिक्षा जगत से काफ़ी दूर हैं, जो चाह के भी नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, या हैं भी तो वो उनके अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें। वैसे लोगों को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, उनसे लोगों को बुलाते हैं ताकि वो शिक्षित हों, संघर्ष करें, आगे बढ़ें, हमारा देश आगे बढ़े। बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते होंगे आपके पास कि सर आप एडमिशन करा दीजिए और मेरे पास ना फीस नहीं है और हम कुछ फ़ीस कम कराना चाहेंगे, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, वैसे लोग जितने भी आते हैं ना, पहले तो उनको हम लोग देख लेते हैं, इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि भाई ठीक में ये आदमी वास्तव में जो बात तो कह रहा है ये सच्चाई है इसके अंदर, तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। गरीब का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ अलग जो अच्छे रहते हैं वो लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग तो वो बरुपया वाला काम करते हैं जी और होता उनके पास सब कुछ है, बोलते हैं कि भाई हम भी गरीब हैं जी। तो वैसे लोगों को तो थोड़ा देखना पड़ता है। और बाकी जो सही मानों में गरीब हैं उनको तो हम लोग करते हैं अपने ढंग से। एडमिशन आपके यहाँ फ्री है? एडमिशन फ़ी तो हम लोग लेते हैं, पर जहाँ लगा कि नहीं आदमी गरीब है, इनके बच्चे पढ़ नहीं बहुत पाएंगे, से स्कूल में भी देखा जा रहा छोड़ देते है। हैं। हाँ, बहुत से स्कूल में देखा जा रहा है कि वो गाड़ी पे बैनर लगा के चलते हैं कि एडमिशन फ्री है, एडमिशन फ्री है, एडमिशन फ्री है। इसके बारे में बताएं क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है। नहीं, फ्री एडमिशन भी हम लोग लेते हैं। अगर हम लोग देख लिया गार्जियंस के बच्चे को पढ़ाना है और वो बेचारा कैपेबल नहीं हो पा रहा है, फ़ी नहीं दे पा रहा है, इसके चलते इसके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, वो पैसे इनके लिए अवरोधक बने हुए हैं, बीच में रुकावट है, तो पैसे को बेस नहीं बनाना है, इनको शिक्षा देना है। कुछ इस्लामिक किताब वगैरह भी पढ़ाते हैं यहाँ? हाँ बिल्कुल। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? और सीबीएसई करिकुलम से रिलेटेड सारा पेपर पढ़ाते हैं हम लोग। उसके अलावा जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए कुछ इस्लामिक भी पढ़ाते हैं, और इस्लामिक करिकुलम की जो चीज़ें हैं वो पढ़ाते हैं। और स्मार्ट क्लास का मेरे यहाँ अलग से सुविधा है, प्रोविज़न है। जो बच्चे थोड़ा सा डल हैं पढ़ने में या जिनके अंदर उत्सुकता नहीं है पढ़ने में, उनको कैसे उनके अंदर उत्सुकता पैदा हो, वो कैसे आगे बढ़ें, उनके लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और स्मार्ट क्लास से बच्चे मेरे यहाँ काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। स्कूल में रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क भी हो रहा है मेरे यहाँ। स्कूल में आपका कैमरा वगैरह? हाँ, कैमरा मेरा सब कुछ। अगर हम शिक्षा की बात करें तो माइनॉरिटी शिक्षा की बात करें तो एक इस्लामिक में आया है कुरान में इकरा, जिसके मानी होते हैं पढ़ो। तो हम देखते हैं कि माइनॉरिटी में आज भी शिक्षा की बहुत कमी है, और संविधान के अनुसार जो शिक्षा का एक स्तंभ है, लेकिन माइनॉरिटी में बहुत कम पाया जाता है। हाँ, माइनॉरिटीज़ में भी कम है और हमारे दलित भाइयों के अंदर भी बहुत कम है ना। अम्बेडकर की जो सोच ही यही थी कि सबको शिक्षित करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, लेकिन हमारे दलित भाइयों के अंदर भी ये सोच नहीं है और हमारे माइनॉरिटीज़ के अंदर भी नहीं है।
तो इस पर हम लोग ख़ास फोकस करते हैं, उनको अवगत कराते हैं, उनको आगे उनकी सोच को आगे बढ़ाते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, शिक्षा से सारे बच्चों को जोड़िए, आप शिक्षित खुद भी होइए, बच्चों को भी आगे बढ़ाइए, इससे मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। एक बार अपना पूरा परिचय दे दें। मेरा नाम फैयाज़ अहमद हुआ और मैं शाहीन इंटरनेशनल स्कूल का मैं डायरेक्टर हूँ। जी थैंक यू।